Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आज का जो हमारा इंडिकेटर है उसका नाम है RSI। इसकी फुल फॉर्म होती है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो मार्केट में आपको बताता है कि मार्केट कहां से मोमेंटम पकड़ेगी, कहां से मोमेंटम खोएगी और कहां से रिवर्सल्स आएंगे। ये प्रेडिक्ट करता है RSI। तो RSI कैसे काम करता है वो समझते हैं। आपने दो टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसे हम कहते हैं ओवरसोल्ड। सुना है सबने? ओवरसोल्ड एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे मार्केट बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका होता है और फर्दर करेक्शन की गुंजाइश नहीं होती है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे हाथ में एक भरा हुआ ग्लास है पानी का और उसको मैं खाली कर दूं, तो जो खाली ग्लास है वो ओवरसोल्ड जोन है, यानी उसमें पानी नहीं है, हमने सारा पानी गिरा दिया है। तो क्या खाली गिलास से आप पानी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो इसी तरह से जब मार्केट में बहुत ज्यादा सेलिंग हो जाती है तो मार्केट ओवरसोल्ड हो जाता है और ओवरसोल्ड जोन में आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए, या वहां पर मार्केट इतना नीचे आ गया है कि आपको सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है? तो अब ये कौन हमें बताएगा? ये हमें बताएगा RSI। इसके विपरीत दूसरी चीज होती है जिसे हम कहते हैं ओवरबॉट। अब ओवरबॉट एक ऐसा जोन होता है जहां पे मार्केट में बाइंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि मार्केट इतना ऊपर आ जाता है, इतना ऊपर आ जाता है कि वहां से करेक्शन होनी चाहिए, ऐसा हमें RSI बताता है। तो इसे भी एग्जांपल से समझते हैं। अब हमारे हाथ में भरा हुआ ग्लास है, पूरा भरा हुआ, ठीक है, नेक तक भरा हुआ एकदम। तो अब क्या उसमें आप पानी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते, है ना, गिर जाएगा ना। तो थोड़ी सी भी बाइंग करने से मार्केट नीचे आ जाएगा। उस जोन को हम कहते हैं ओवरबॉट जोन। तो ये भी हमें कौन बताता है? RSI बताता है। अब RSI की ना एक डिफॉल्ट रेंज होती है जिसको हम कहते हैं 70-30। ठीक है? तो RSI 70 के जोन पर ओवरबॉट होता है और 30 के जोन पर ओवरसोल्ड होता है। ठीक है? अब RSI ना ट्रैवल करता है ऐसे करके। मान लो ये RSI है, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर या नीचे जाती है RSI की वैल्यू चेंज होती है। तो RSI इस तरह से ट्रैवल करता है। ठीक है? ऐसे ऐसे ट्रैवल करता है। तो अब RSI हाईएस्ट कितना जा सकता है? 100। ठीक है? और लोएस्ट कितना जा सकता है? 0। ठीक है? तो अब ये जो RSI है ये बताता है कि जैसे ही मार्केट, इसे हम 70 मान लेते हैं और इसे हम 30 मान लेते हैं। ठीक है? तो जैसे ही RSI की वैल्यू 70 हो जाएगी तो आपको RSI क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मार्केट जो है ना ओवरबॉट हो चुका है। अब आपको सावधानी रखनी चाहिए मार्केट में। तो एक बात बताइए, आपसे गलतियां कहां होती हैं? आपसे गलतियां वहां होती हैं जहां पे आप मार्केट में स्ट्रेंथ को पहचानने में गलती करते हैं। आप मार्केट के ट्रेंड को तो पहचान लेते हैं पर मार्केट की स्ट्रेंथ को पहचानने में गलती करते हैं, और वही स्ट्रेंथ आपको जानने में मदद करता है RSI। अब इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। मान लेते हैं कि आप डेली ना वॉक करते हैं, या आप सोचिए कि आप सुबह मॉर्निंग वॉक करने जाते हैं और रोज 5 किलोमीटर वॉक करते हैं। तो आपका जो स्टेमिना है वो कितना आपने डेवलप कर लिया है? 5 किलोमीटर का डेली स्टेमिना है आपका। तो आप अगर 6 किलोमीटर जाएंगे तो थक जाएंगे ना, क्योंकि आपका स्टेमिना कितना है? 5 का। तो आपका मोमेंटम स्लो हो जाएगा। जैसे ही 5 किलोमीटर आप रन करेंगे ना, आपका मोमेंटम स्लो हो जाएगा और फिर आप वापस घर की तरफ आ जाएंगे। तो इसी तरह से जब मार्केट ऊपर जाती है तो उसका कहीं ना कहीं तो मोमेंटम स्लो होता है। तो वो मोमेंटम हमें कहां से पकड़ना होता है? RSI से। तो RSI एक बहुत बढ़िया इंडिकेटर है जो आपको हमेशा मोमेंटम के बारे में बताता है कि मार्केट और कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे जा सकता है। ठीक है? इसका और भी अच्छा तरीका हम सीखेंगे, पर बेसिक चीज सीखते हैं पहले। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि RSI बताता है कि जैसे ही 70 के ऊपर वैल्यू चली गई तो मार्केट का मोमेंटम लॉस होने वाला है, यानी मार्केट वहां से नीचे आ सकती है। अब यहां पर ना मैंने इतने सालों के एक्सपीरियंस के बाद कुछ चीजें देखी टेक्निकल चार्ट पर और बहुत सारा बैक टेस्ट किया, और बैक टेस्ट करने के बाद एक रेंज में आपको देने वाला हूं
जहां पे आपको श्योर शॉर्ट बहुत अच्छे ट्रेड मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जब भी आरएसआई की जो वैल्यू है ना 75 से 80 होती है, 70 नहीं 75 से 80 होती है, तो यहां पर ना आपको सेलिंग के अच्छे ट्रेड मिलते हैं, सेलिंग के। ठीक है, और इसी तरह से ठीक है, क्योंकि ये तो ओवरबॉट है ना, तो अच्छा एक और चीज समझो कि हम जब भी ओवरबॉट मार्केट होती है तो ओवरबॉट में हमको क्या नहीं करना चाहिए, सेलिंग नहीं करनी चाहिए, सेलिंग नहीं करनी चाहिए। तो ओवर सोल्ड में क्या नहीं करना चाहिए, और अगर ओवरबॉट हो जाए तो क्या नहीं करनी चाहिए, बाइंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें नहीं करनी चाहिए। अब तेरा सवाल बोल। नहीं देख ऐसा समझ ना, मार्केट में हम इसे एग्जांपल से समझाता हूं मैं तेरे को, अभी ये सब कंप्लीट कर लूं फिर तेरा एग्जांपल लेता हूं। तो अब यहां पर ये समझ में आ रहा है आपको कि भाई मार्केट 70 पे नॉर्मल ओवरसोल्ड हो जाती है, पर हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो हमने सीखा है वो मैं तुम्हें डिलीवर कर रहा हूं। तो मैंने ये देखा है कि जब भी आरएसआई 75 से 80 आरएसआई जब भी जाता है वहां पे हमें एक मार्केट में करेक्शन देखने को मिलती है, ऐसा मैंने बहुत बारी देखा है। ठीक है, तो हमारी एक सेलिंग की रेंज कौन सी होगी आरएसआई में, 75 से 80, ये बहुत शानदार रेंज है। ठीक इसी तरह से अब आपको ओवरसोल्ड वाले ट्रेड कहां पे मिल सकते हैं, जहां पे आरएसआई हो जाए 15 से 20। तो आरएसआई जब भी 15 से 20 हो जाएगा, यहां पर मार्केट के अच्छे ओवरसोल्ड के ट्रेड मिलेंगे आपको। ठीक है, अब एक और चीज समझने वाली है यहां पे। हाँ देखो, अगर आपने आरएसआई का ओवरसोल्ड जोन आइडेंटिफाई कर लिया तो यहां पर आपको क्या नहीं करना है, हमको बाइंग नहीं करनी चाहिए, और जहां भी ओवरसोल्ड जोन है वहां पर सेलिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये लर्निंग हमें मिल गई कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब करना चाहिए वाली बात बाद में आएगी, पहले क्या नहीं करना चाहिए। तो यहां पर ट्रैप हो सकते हो आप, और यहां भी ट्रैप हो सकते हो। एक बात बताओ, अधिकतर लोग गलतियां करते हैं, और गलतियां करते हैं इसीलिए ट्रैप हो जाते हैं। वो गलतियां क्यों करते हैं पता है, क्योंकि उनकी जानकारी जो नॉलेज होती है वो करेक्ट नहीं होती है, वो इमोशनली अपने डिसीजन लेते हैं। पर यहां पर तो तुम लोग जो सीख रहे हो उसको ही अप्लाई करने वाले हो ना, तो जब भी तुम ये देखोगे गलतियां कैसे कर दोगे बताओ, सीखने के बाद भी गलती करोगे तो वो तो फिर पता ही है किस श्रेणी में आती है ना। तो कहने का मतलब क्या है, तुम्हें गलतियां नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट सीखने के बाद तो नहीं करनी चाहिए। आ रहा है समझ में। अब यहां पर बेस्ट ट्रेड कैसे मिलेंगे वो समझते हैं हम। यहां तक कोई डाउट है पूछ लो, क्लियर है। तो सबसे पहली चीज, जब भी मार्केट ओवरसोल्ड में चला जाए हम सेलिंग नहीं करते, और जब भी मार्केट ओवरबॉट में चला जाए हम बाइंग नहीं करते। ठीक है, क्योंकि यहां से मार्केट नीचे आता है, यहां से मार्केट ऊपर जाता है। अब इसे डबल श्योर करने के लिए क्या करोगे, यानी डबल श्योरिटी के लिए, अब मैं तुम्हें डबल श्योरिटी वाला फैक्टर बताता हूं। ये सबको क्लियर है, मिटा दूं उसको। अब देखो डबल श्योरिटी के लिए तुम क्या करोगे, मान लो आरएसआई आ जाता है 80, मान लेते हैं एग्जांपल के लिए, तो हमारे हिसाब से ये ओवरबॉट जोन हो गया। तो ओवरबॉट जोन में आपको क्या नहीं करना चाहिए, बाइंग नहीं करनी चाहिए। तो अभी हमने सीखा कि ओवरबॉट जोन में हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, तो हम ये तो नहीं करेंगे। पर सेलिंग की कंफर्मेशन कब आएगी, सिर्फ आरएसआई से नहीं आएगी। इसके लिए हमें जरूरत होगी एक चार्ट के पैटर्न की या कैंडल पैटर्न की, और वो कौन सा होना चाहिए, बियरिश। क्योंकि हमें यह समझ में आ गया कि मार्केट ओवरसोल्ड है, पर ओवरसोल्ड पे हम डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, उसके लिए तो एक और कंफर्मेशन चाहिए ना। तो वो कंफर्मेशन होगी बेयरिश चार्ट मिल जाए यहां पर कोई, या फिर कोई बियरिश कैंडल मिल जाए। चलो एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आरएसआई हो गया है यहां पर XYZ शेयर का 80, ठीक है, और यहां पर हमको मिल गया है एक शूटिंग स्टार भी, तो डबल कंफर्मेशन आ गई। प्लस यहां पे आप वॉल्यूम भी चेक कर लो, जो चार्ल्स डाउ साहब बोलते हैं। तो चार्ल्स डाउ साहब तो हिट हो गए यहां पे, और ये ट्रेड भी हिट हो जाएगा, है ना। अब कॉन्फिडेंस आ जाएगा तुम्हें इस ट्रेड में, आ रहा है ना समझ में। इस तरह से हम ओवरबॉट जोन में काम करते हैं। अब इसका उल्टा समझते हैं, तेरे सवाल का जवाब मिल गया ना। इस तरह से करना है, सिर्फ ओवरसोल्ड या ओवरबॉट देखकर काम नहीं करेंगे, डबल कंफर्मेशन चाहिए। अब एक और इसका एग्जांपल लेते हैं। तो अब मार्केट आ गया, मान लेते हैं 20 के आरएसआई पे, ठीक है, और 20 के आरएसआई पे कौन सी सिचुएशन होती है, तो ओवरसोल्ड में आप क्या नहीं करते हैं,
सेलिंग नहीं करते तो सेलिंग हमें नहीं करनी चाहिए। सेलिंग नहीं करनी चाहिए तो क्या बाइंग करनी चाहिए? पर बाइंग के लिए तो हमें एक और कंफर्मेशन चाहिए। तो यहां पर हमें एक बुलिश, या तो बुलिश कैंडल चाहिए या फिर हमें चार्ट का पैटर्न चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो ये हो गया कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, परफेक्ट। अब यहां पर कोई सवाल है? और यहां पर प्लस अब वॉल्यूम भी चेक कर लो। अब आरएसआई का यूज कैसे करना है, देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। तो आरएसआई का जब हम यूज करते हैं ना, तो आरएसआई का यूज करते हैं हम 3 चार्ट के पैटर्न पे। वैसे आप 2 पर करो तो ज्यादा अच्छा है। 15 मिनट्स चार्ट पर आपको इंट्राडे के लिए, तो इंट्राडे के लिए आरएसआई को आप देखोगे 15 मिनट के चार्ट पर, और चार्ट का पैटर्न हो जाएगा 1 डे फॉर पोजिशनल। पोजिशनल का मतलब है 1 दिन से 5-7 दिन के लिए। तो ये आपके लिए चार्ट का सेटअप बन गया। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। तो अब ये आपके सामने आप देख सकते हो कि ये आरएसआई का एक इंडिकेटर लगा हुआ है। तो आरएसआई का इंडिकेटर हम यहां से सेलेक्ट करेंगे, आरएसआई टाइप करेंगे, ये टाइप कर दिया तो हमारे पास ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया। अब क्योंकि ये मैंने पहले से लगाया हुआ था तो एक को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे कि आरएसआई जब जब 70 के ऊपर जाएगा तब तब मार्केट ओवर सोल्ड हो जाएगा। तो अब एक केस देखिए जरा, यहां पर एक क्लासिकल केस बना हुआ है। तो आरएसआई की वैल्यू आप यहां से चेक कर सकते हैं। तो आप देखो आरएसआई की वैल्यू कितनी है, 72। अब यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि आपको अगर आरएसआई 75 से पहले जो कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया है कि अगर 75 के आसपास या उससे पहले भी 70 के ऊपर होना चाहिए, पर अगर आरएसआई है प्लस वहां पर कोई बेयरिश पैटर्न आपको मिल जाता है तो आपको 75 या उसके ऊपर आरएसआई का वेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि वहां पर दोनों कॉम्बिनेशन थोड़े पहले मिल गए हमें। मैंने आपको यह बताया कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि 80 के आरएसआई पे अच्छे ट्रेड मिलते हैं, पर मैंने ये कतई नहीं कहा कि 70 के ऊपर आपको आरएसआई ओवरसोल्ड नहीं मिलेगा। मिल सकता है, पॉसिबिलिटी हर चीज की है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन अगर 70 के ऊपर आपको मिले, 75-80 पे मिले बहुत अच्छा है, 75-80 से पहले मिल जाए तब भी बुरा नहीं है, कंफर्मेशन का वेट करना है। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, अब देखिए यहां पे आरएसआई है 72। ठीक है, सबको नजर आ रहा है, उसकी वैल्यू आप वहां चेक कर सकते हैं यहां पे। ठीक है, तो देखिए जब मैं कर्सर यहां पे रखता हूं तो 72 की वैल्यू आ रही है, इसका मतलब है आरएसआई 72 था उस वक्त। अब सामने ऊपर देखिए शूटिंग स्टार, एट द सेम टाइम हमें शूटिंग स्टार मिल गया। अब ये शूटिंग स्टार जब हमें मिला तो शूटिंग स्टार तो एक बेरिश पैटर्न होता है, और मार्केट जहां पे ओवरबॉट है वहां पर आपको मिला शूटिंग स्टार, डबल कंफर्मेशन हो गया। तो यहां पर सेलिंग बनती थी। अब शूटिंग स्टार का लो जैसे ही ब्रेक होगा, जो मैंने आपको पढ़ाया है, तो वहां पर हमारी क्या एक्टिव होगा, सेलिंग एक्टिव होगी। देखो यहां पर इस जगह पर, तो इस जगह पर सेलिंग एक्टिव हुई, और उसके बाद मार्केट कितना नीचे गया आप देख सकते हो। आ रहा है समझ में? तो एक बढ़िया यहां पर पैटर्न, बढ़िया सेटअप हम लोगों को यहां पर मिला। जो हमने सीखा वो हमने यहां पर देखा। आ रहा है मेरी बात समझ में? तो ये ओवरबॉट जोन में हमें सेलिंग का सेटअप मिला है। ठीक है, अब एक बाइंग का सेटअप देखते हैं।
चलो एक और सेलिंग का सेटअप मिला। अब हम आ जाते हैं यहां पर। यहां पर आप देख सकते हो कि मार्केट जो है ओवरसोल्ड जोन में चली गई है। देखो यहां पर मैं कर्सर रखता हूं तो यहां पे 73 74 का RSI आ रहा है एंड यहां पर देखिए टॉप पर हमें बेरिश पैटर्न मिला है। ये देखो इसका कंफर्मेशन नहीं आया पर इसका आ गया, तो इस वाले का मानेंगे। तो इस वाले का यहां पर हमें डोजी का कंफर्मेशन मिला और डोजी का कंफर्मेशन कब मिला? RSI के साथ मिला। और देखो मार्केट नीचे आ गई आपके सामने। और देखते हैं, देखो फिर से हमें मिला, फिर से हमें यहां पर RSI मिला, इस बार 78 मिला, ठीक है, 75 के ऊपर एंड फाइनली यहां भी आपको शूटिंग स्टार मिला। शूटिंग स्टार का कंफर्मेशन आया यहां पर और देख सकते हैं मार्केट नीचे आ गई। ठीक है, तो ये दोनों कंफर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो हमें वॉल्यूम भी देखना चाहिए मेजर केसेस में। ठीक है, अब रैंडमली आप कोई भी स्टॉक मुझे बताइए। मैं देखो अब यहां पर एक और हमें सेटअप मिला है और ये बाय का सेटअप मिला लकीली हमें। तो आप देखिए यहां पे मार्केट डाउन ट्रेंड में था और मार्केट बहुत ज्यादा नीचे आ गया एंड यहां पर देखिए मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, ठीक है, यहां पे नीचे आया मार्केट, पर यहां से हमें कंफर्मेशन कब मिला? देखो कंफर्मेशन तो हमें यहां मिला, यहां पे नहीं मिला, क्योंकि आप देख सकते हो ग्रीन कैंडल ने रेड वाले का हाई ब्रेक नहीं किया। देखो बड़ा करके दिखाता हूं, हाई ब्रेक नहीं किया ना, तो कंफर्मेशन यहां तो आया नहीं, कंफर्मेशन आया यहां पर और ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है। अब कंफर्मेशन जब यहां पे आया तो आपने देखा कि जब RSI ओवरसोल्ड हुआ है यानी 20 के RSI पर, तब आपको पता चल रहा था। आप किसका वेट कर रहे थे? यहां पे पैटर्न का। शाबाश। अब वो पैटर्न तो आपको यहां मिला और यहां पर कंफर्मेशन आया, तो यहां पर जैसी कंफर्मेशन आया मार्केट शूट हो गई 2 दिन में। अच्छा खासी तेजी आई है ना। अगेन देखो यहां भी एक क्लासिकल केस मिला हमें। अब यहां पर भी देखिए यहां पे RSI आ गया हमारा 27 के पास का। अब फिर से दोबारा मैं एक डिस्क्लेमर देता हूं कि 27 का मतलब ये नहीं है कि 20 ही आना चाहिए या 25 ही आना चाहिए, 15 ही आना चाहिए। अगर 30 के नीचे या 30 के आसपास भी, जिस तरह से 70 था उसी तरह से 30 के नीचे RSI जब भी ओवरसोल्ड में चला जाए और बुलिश पैटर्न चाहिए आपको, बुलिश पैटर्न मिल जाए, उसका कंफर्मेशन आ जाए, वहां पर सेटअप बनेगा। तो सेटअप बना यहां पर, ये देखिए ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना दोबारा से। ऑलमोस्ट नहीं, बुलिश एंगल्फिंग नहीं है, ठीक है, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न नहीं है, तो ये पियर्सिंग पैटर्न है। तो पियर्सिंग पैटर्न का कंफर्मेशन आया यहां पे और जैसे ही कंफर्मेशन आया आपको समझ में आ गया कि ये तो सेटअप मिल गया। और देखो फिर उसके बाद एकदम मार्केट रॉकेट हो गया। ये देखो ना 30 से नीचे गई थी पर हमारी कंफर्मेशन तो बाद में आई ना। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब मैं किसी और शेयर पे दिखाता हूं आपको, है ना, बोलना कोई शेयर बोलना, गोल्ड में दिखेगा। तो अब ये गोल्ड है, तो चीजें तो सेम तरीके से ही काम करेंगी। अब देखो जैसे यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ था गोल्ड, है ना, ये देखो, तो यहाँ पे 27 का RSI आ गया, 25 का RSI आ गया यहाँ पे। अब ये 25 का RSI तो आ गया पर हमें तो कंफर्मेशन का वेट करना है। तो अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये कौन सा पैटर्न है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न है। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न का कंफर्मेशन यहाँ पे आया ना 4th कैंडल पे, तो तुमने यहाँ पर सेटअप मिला तुम्हें बाइंग का और उसके बाद मार्केट ऊपर गया कि नहीं गया? अच्छा खासा ऊपर गया ना। तो ये देखो ये बुलिश सेटअप था हमारे लिए। ठीक है, तो कंफर्मेशन का वेट करना है। अच्छा और देखते हैं, अब तुम यहाँ पर देख सकते हो, वैसे तो यहाँ पर सेलिंग का ट्रेड मिला है पर और अच्छा ट्रेड देखते हैं जैसे यहाँ मिला है। तो यहाँ पर देखो क्लासिकल केस हम बोलेंगे इसे, तो यहाँ पर मार्केट है 78 पर। अब 78 मतलब ओवरसोल्ड हो गया, ओवरबॉट हो गया। अब ओवरबॉट होने के बाद यहाँ पर हमें पैटर्न मिल गया बेरिश एंगल्फिंग, और एंगल्फिंग का मजे की बात यह है ब्रेकडाउन भी आ गया 3rd कैंडल पे। अब फिर इसके बाद देखो मार्केट कितना नीचे गई है, अच्छा खासा नीचे गई है। अब दोबारा से आ जाओ, दोबारा से मार्केट हो गई ओवरसोल्ड 25 के रेंज में। फिर हमें किसका वेट था यहाँ पर? कंफर्मेशन का। तो कंफर्मेशन बुलिश एंगल्फिंग मिली, 3rd कैंडल पे ब्रेकआउट आया और फिर मार्केट देखो ऊपर चला गया अच्छा खासा। तो अब ये जो चीजें तुम देख रहे हो, इससे तुम गलतियां करना बंद कर दोगे कि मार्केट में तुम कहां पे ट्रैप होते हो वो नहीं होगे। तुम्हें यह समझ में आ गया कि हमारा एक्शन ओवरसोल्ड में क्या होना चाहिए और ओवरबॉट में क्या होना चाहिए। समझ रहे हो? तुम ऐसे ही ट्रेड को आइडेंटिफाई अगर करते हो जहां पे मार्केट ओवरसोल्ड और ओवरबॉट है, तो भी तुम्हारी गलतियां कम होंगी, कंफ्यूजन नहीं रहेगी, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग आसान हो जाएगा, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। और क्या ही चाहिए स्टॉक मार्केट में इसके अलावा? मुझे नहीं लगता कि कुछ और जरूरत होती है, इन्हीं चीजों की जरूरत होती है। तो बोलो यहां पर समझ में आया नहीं आया? परफेक्ट है।
नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे स्पेशल कोर्स में जिसका नाम है पावर ऑफ नंबर्स। आपने गेम थ्योरी के बारे में तो सुना ही होगा, आपने सुना होगा एलियट वेव थ्योरी के बारे में। यह दुनिया की सबसे तीसरी ऐसी बड़ी थ्योरी है जिसे हमारी टीम ने 10 सालों की कड़ी मेहनत के साथ डिकोड कर लिया है। यानी कि यह नंबर थ्योरी इतनी पावरफुल है कि इसे करने के बाद चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं या आप करते हैं ट्रेडिंग, आपका जो अनुभव होने वाला है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के दौरान वो इतना बेहतरीन होने वाला है कि आप देखेंगे कि आप मार्केट से हर रोज पैसा कमाएंगे, हर दिन पैसा कमाएंगे। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद।